हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। माथे की लकीर तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती। तो कभी हम कहते हैं ना कि अरे हमारा तो भाग्य चेंज होगा या डेस्टिनी की बात हम करते हैं, तो जब तक आप मेहनत भी नहीं करोगे तो आपका जो भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है वो कैसे बदलेगी। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। जब आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे ना और एक कॉन्टिन्यूटी के साथ में अपना हार्ड वर्क करेंगी तो आपको अपनी मंजिल भी मिलेगी और आपका जो भाग्य है वो भी चेंज हो जाएगा और आप जो चाहते हैं लाइफ में वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। तो मेहनत करने पे फोकस करें, हमेशा ये बात याद रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, 7 ईयर ओल्ड प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ विच कंट्री। सो 7 वर्षीय देखिए प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। राइट आंसर है फ्रेंड्स भूटान। तो ये भूटान देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। प्रिंस जिग्मे जो है नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट प्राप्त करने वाले जो है वो पहले देश के जो है सिटीज़न बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट जो है उसको रिसीव किया है, इसलिए इनको कहा गया है कि ये पहले डिजिटल सिटीजन बने हैं। कौन सी कंट्री के? भूटान देश के। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम भूटान की बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि नेपाल और भूटान के बीच में से कौन सी स्टेट है। तो बिल्कुल नेपाल और भूटान के बीच में, अगर आपको याद होगा, छोटी सी स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। भूटान के साथ अगर हम बॉर्डर की बात करें तो देखिए, एक तो सिक्किम का बॉर्डर लगता है, इस तरीके से भूटान की लोकेशन है और यहाँ पे आपको याद होगा कि नेपाल आ जाता है। तो सिक्किम की जो है वो बॉर्डर शेयर होता है। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शेयर होता है। फिर आ जाता है यहाँ पे असम का बॉर्डर लगता है और अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 स्टेट का बॉर्डर जो है वो लगता है भूटान से। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये सिक्किम वाला जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच एडिशन ऑफ एनुअल डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये वार्षिक रक्षा वार्ता है, इसका कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता था कि जो एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये कौन से शहर में हुआ है। तो ये हमें याद रखना है, ये नई दिल्ली में हुआ है। एडिशन की बात हो रही है, सो आंसर है 7th एडिशन। ये जो मीटिंग है इसकी अध्यक्षता करी डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमानी और उनके जो श्रीलंकन काउंटर पार्ट हैं जनरल कमल गुणरत्न ने। इन्होंने जो है वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है। एनुअल डिफेंस डायलॉग हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरैक्टिव मैकेनिज्म है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। श्रीलंका की बात करें फ्रेंड्स, तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धनी। श्रीलंका से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर हम श्रीलंका के लोकेशन की बात करें मैप में, तो यहाँ पे ये लोकेटेड है श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये स्ट्रेट है पाक स्ट्रेट। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पाक यानी पाकिस्तान से, तो याद रखेंगे पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ पे कौन से स्टेट है? तो यहाँ पे है तमिलनाडु। सो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सरपास्ड इंडिया एज अ 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस May 2022।
तो हाल ही में अभी किस देश ने मई के बाद, देखिए मई 2022 के बाद पहली बार भारत को दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में पीछे छोड़ दिया है। इंडिया को पीछे छोड़कर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात हो रही है, ये आगे निकल गया है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 41st एडिशन द प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में कहा गया है प्रगति इंटरेक्शन। सो प्रगति इंटरेक्शन के 41st जो एडिशन हुआ है मीटिंग का, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? इसकी अध्यक्षता करी है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस मीटिंग में देखिए 9 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑल्सो रिव्यू किया है मिशन अमृत सरोवर को। अगर बात हम करें मिशन अमृत सरोवर की, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसे लॉन्च कब किया गया था? 24 अप्रैल 2022 को इसे लॉन्च किया था और इसका ये उद्देश्य था कि फ्यूचर के लिए वाटर को कंजर्व करना। तो इसके तहत देखिए जो 74 वाटर बॉडीज़ थे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्री की, उनको रेजुविनेट किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा इस उद्देश्य के साथ। तो इसे लॉन्च कब किया गया था, ये थोड़े सा डेट को ध्यान रखिएगा। प्रगति इंटरेक्शन जो है इसे 25 मार्च 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक पार्ट के तौर पे ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे 2015 में लॉन्च किया था और इस मीटिंग जो इसकी 41st ये जो मीटिंग हुई है इसकी अध्यक्षता करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी इन्होंने राजस्थान में जल जन अभियान इसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 14th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया शो। कहाँ पर किया इसका? तो इसको इनॉग्रेट किया बेंगलुरु कर्नाटका में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया दयानंद सरस्वती जी के 200th बर्थ एनिवर्सरी इवेंट को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑल्सो इनॉग्रेट किया अरबिक एकेडमी, और कहाँ पर? ये जगह भी हमें याद रखनी है, मुंबई में। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 26th एडिशन हुआ था नेशनल यूथ फेस्टिवल का, इसे हुबली में जो है वो इसको हुबली कर्नाटका में इसे इनॉग्रेट किया। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मोदी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड दी बरिसु कन्नड़ डिडिमावा कल्चरल फेस्टिवल इन विच सिटी। तो बरिसु कन्नड़ डिंडीमावा जो कल्चरल फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किसने किया? बन सकता है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे मोदी जी ने किया। और कौन से शहर में किया, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, इसका उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें इस कल्चरल फेस्टिवल की, तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है टू सेलिब्रेट कर्नाटका कल्चर ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री। तो जो कर्नाटक का कल्चर है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ का जो हिस्ट्री है, उसका जश्न मनाने के लिए ही इस सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत जो विज़न है उसी की ही अनुरूप है ये जो कल्चरल फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड द 4-day नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन विच सिटी। 4 दिन का ये राष्ट्रीय बागवानी मेला है, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। यहाँ पूछा गया है कि किस शहर में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया, तो इसे इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में। इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया टू शोकेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु ने अंडर द ICAR के तहत, जो कि फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन सभी टेक्नोलॉजी को इस फेयर में शोकेस किया गया है। अब 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर को इनॉग्रेट किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। कहाँ पर किया? तो बेंगलुरु में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
अच्छा चलिए, अब रिवीजन तो हम लोग करते ही करते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो इन्होंने इनॉग्रेट किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। ऑल्सो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, और जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एप्पल फेस्टिवल पहली बार जम्मू कश्मीर में। एग्रीकल्चर ट्रेड को एनकरेज करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया था ई नाम प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसुईया उइके वॉज स्वॉर्न इन एज द 16th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में इन्होंने किस राज्य के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये बनी है मणिपुर की गवर्नर। याद किससे करवाया था मैंने आपको? तो कि अनुसुईया से। अनसुना करिए कि जब मनी आ जाती है ना, जब बहुत पैसा आ जाता है ना, तो लोग बातों को अनसुना करने लगती हैं फिर। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको 13 जो स्टेट्स में गवर्नर चेंज हुए हैं उन सभी को याद कराया। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेगा। आपको करंट अफेयर्स टॉपिक्स 2023 प्लेलिस्ट में वो जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो ये जस्टिस देखिए M.B. मुरलीधरन, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है मणिपुर हाई कोर्ट के, इन्होंने जो है वो अनुसुईया उइके को शपथ दिलाई। अनुसुईया उइके इनसे पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नर रहीं 2019 से लेके 12 फरवरी 2023 तक, और अब ये मणिपुर स्टेट की जो है गवर्नर अपॉइंट हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ और अपॉइंटमेंट्स रखी हैं जो आप देख सकते हैं रिसेंटली हुए हैं। जैसे बिहार में गवर्नर कौन बन गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मेघालय के गवर्नर हो गए हैं फागू चौहान। अरुणाचल प्रदेश में नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। लद्दाख में गवर्नर अपॉइंट हुए हैं BD मिश्रा। झारखंड में नए गवर्नर बने हैं CP राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं रमेश बैस। तो जो भी चेंज हुए हैं ना वो सभी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है, देखिए उन सभी को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के जो भी नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं अजय बांगा। MD CFO हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मन रेनहार्ट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर। और मेंबर कंट्रीज हैं 189। अपॉइंटमेंट्स को भी चले रिवाइज करती हैं। तो देखिए US एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं राजाचारी, जो कि इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट एनवॉय, यानी US प्रेसिडेंट के द्वारा नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट्स एनवॉय कौन अपॉइंट हुए? जूली टर्नर। मैरीलैंड की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी अरुणा मिलर। पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की, जिनका नाम है अप्सरा अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स फॉर 2019। 2019 के लिए जो प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज प्रेम कुमार मल्लिक को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक सेरेमनी हुई थी। उसी सेरेमनी में म्यूज़िक के फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये जो अवार्ड है वो रिसीव हुआ है। जो अगर हम प्रेम कुमार मलिक की बात करें, ही इज़ अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो म्यूज़िक के फील्ड में जो है उन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब अवार्ड्स की बात हो रही है तो चलिए कुछ और रिसेंट अवार्ड्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। केरल्स अकबर ककट्टिल अवार्ड, ये अवार्ड मिला है सुभाष चंद्रन को उनके नोबल समुद्र शिला के लिए। यूनेस्को पीस प्राइज़, ये अवार्ड मिला है एंजेलिना मर्केल को। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है जर्नलिस्ट ABK प्रसाद को। गोल्डन बुक अवार्ड मिला है राखी कपूर को उनकी नोवेल नाउ यू ब्रीथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? आंसर है डॉक्टर
महेश कुमार मिश्रा। डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा ने उड़ीसा के हाशिए पर जो लैंग्वेज है, देखें जो मार्जिन या कह लीजिए मार्जिनलाइज्ड पर जो लैंग्वेज है, कल्चर है, एजुकेशन है, उस पर 3 डिकेड से भी ज़्यादा समय तक वर्क किया है। और इसी के लिए उनको या कह लीजिए लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, जो मदर टंग है उसको डेवलप करना, और इसी के लिए ही जो है उनको ये जो अवार्ड है वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड ये रिसीव हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन बन सकता है कि किन से ये अवार्ड उन्हें रिसीव हुआ है। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी से ये जो अवार्ड है उन्हें रिसीव हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस कॉम्पिटिशन एट द ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। तो जो ISSF वर्ल्ड कप है ये कायरो में हो रही है, और इसमें पुरुषों की जो इंडिविजुअल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कंपटीशन है, इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। तो पूरा नाम इनका है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। उन्होंने ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ऑल्सो इन्होंने जो चांगवॉन वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस टाइम जो ISSF वर्ल्ड कप की मेडल टैली है उसमें इंडिया अभी तक जो है वो टॉप पोजीशन पे है विद 4 गोल्ड के साथ, और सेकंड पोजीशन पे है इस टाइम पे हंगरी। लेकिन ये तो अभी तक ऊपर नीचे होता रहेगा। देखिए, हम जब ये जो कंप्लीट हो जाएंगे जो कंपटीशन, उसके बाद हमें याद रखना होगा कि मेडल टैली में फिर फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर बिना देरी से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है पहला, 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन विच सिटी। किस शहर में इसका आयोजन किया गया? पिंक सिटी, जयपुर में। मुंबई का जो चर्च गेट स्टेशन है, इसका नाम किस पर्सनैलिटी के नाम पे रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है CD देशमुख जी के नाम पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क का, जिसका नाम रखा गया है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। किस राज्य में? तो स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट है हमारा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड द ताज महोत्सव 2023। ताज महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं योगेंद्र उपाध्याय, उन्होंने इस महोत्सव को इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट अभी पेश किया है उसका कितना अमाउंट रखा है? टोटल 6.90 लाख करोड़ का। और बजट को पेश किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने जो है वो बजट को प्रेजेंट किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रियल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो किसे अपॉइंट किया गया है? राजेश राय को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू कोच ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग टीम। तो इंडिया की बॉक्सिंग टीम के नए कोच बनी है दिमित्री दिमित्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक जिसका टाइटल है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इस बुक को लॉन्च किया है JP नड्डा ने। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन, जो कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में हुआ कायरो इजिप्ट में। तो मेंस की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता रुद्राक्ष पाटिल ने। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं कल हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो कल आप लोगों से जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था, सो फर्स्ट हमारा जो आंसर रहेगा कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है अनिकेत सुनील तलाटी। और इसके अलावा जो पहला एडिशन हुआ था ICC अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का, ये टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है इंडिया की टीम ने।
हुआ कहाँ पे था ये? साउथ अफ्रीका में। पहला ही एडिशन था तो इसलिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर रहे हैं। और आज के हमारे कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड चिन्मय बहिरा। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। तो चलिए आज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए आप लोग इजीली इनको मार्क कर सकते हैं। कुचिपुड़ी इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो आज आपको एक और वीडियो मिलेगी जो कि होगी फोक डांस और क्लासिकल डांस पे स्टेट वाइज, और याद भी आपको कराया जाएगा। तो ये वीडियो आपको आज मिल जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस फॉर्म है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो नाटी है ये किस राज्य का डांस फॉर्म है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर इस फैमिली को आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।